अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं नोकिया 6 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोकिया 6 को लॉन्च हुए कुछ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ये फ़ोन ऑफिशियली कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और इसकी रिटेल प्राइस 27,900 रुपये है। नोकिया 6 5 कलर्स में अवेलेबल है: मैट ब्लैक, टेम्पर्ड ब्लू, सिल्वर, कॉपर और लिमिटेड एडिशन आर्ट ब्लैक। जैसा कि आपको मालूम होगा, नोकिया को अब HMD ग्लोबल ने खरीद लिया है और नोकिया के फ़ोन्स को एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किया है। नोकिया ने अपनी मार्केटिंग में इन फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी को हाईलाइट किया है और जैसे कि हमने आपको नोकिया 5 के रिव्यू में बताया था, हम इन फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी से बहुत खुश हैं। नोकिया 6 की बिल्ड क्वालिटी वाकई कमाल है। एल्यूमिनियम यूनिबॉडी के साथ ग्लास लगा हुआ है और फ़ोन देखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी एजेस पे सिल्वर कलर का एक्सेंट और बैक पे मैट फिनिश एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट देते हैं। हाथ में उठाने में भी इस फ़ोन का वजन अच्छा लगता है और फ़ोन की ओवरऑल फील एक सॉलिड फ़ोन वाली है। इसके साथ साथ फ़ोन पे आगे गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है जो स्क्रैचेस और क्रैक्स से बचाव में मदद करता है। राइट साइड पे इस फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन है। लेफ्ट साइड पे इस फ़ोन की हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप या तो 2 सिम लगा सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर इस फ़ोन का हेडफोन जैक है और नीचे हैं इस फ़ोन के माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर। एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो है इस फ़ोन के होम बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट। पता नहीं क्यों इनने होम बटन सेंटर में नहीं रखा। लगता है कि नोकिया ने इस खूबसूरत फ़ोन को नज़र का टीका लगाया है। खैर, ये एक बहुत ही माइनर चीज़ है और मुझे पर्सनली इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नोकिया 6 में 5.5 इंच 1080p IPS LCD डिस्प्ले है और डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 400 ppi है। नोकिया 5 के कंपैरिजन में इस फ़ोन का सबसे बड़ा डिफरेंस इसका बड़ा और बेहतर रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। मेरे लिए बड़ा डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा प्लस है क्योंकि मुझे 720p डिस्प्ले पसंद नहीं आते। डिस्प्ले के कलर्स भी IPS LCD पैनल के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन अब इस प्राइस रेंज में AMOLED डिस्प्लेज भी आने लगे हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है और धूप में यूज़ करने में हमें इस फ़ोन के साथ कोई इश्यूज़ नहीं हुए। परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये फ़ोन हाई परफॉर्मेंस और पावर यूजर्स के लिए नहीं बना है। स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ 3 GB रैम है, साथ में 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें या तो 2 सिम्स लग सकते हैं या तो 1 सिम और एक 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लग सकता है। इंटरफेस की बात करें तो इस फोन में एंड्रॉइड 7.1 नूगट है जिसके ऊपर एक स्टॉक एंड्रॉइड जैसी लाइट सी स्किन है। स्टॉक एंड्रॉइड जैसा होने की वजह से इस फोन को नोकिया के मुताबिक लेटेस्ट अपडेट्स दूसरे ब्रांड से ज्यादा जल्दी आएंगे। Geekbench 4 रिजल्ट्स की बात करें तो नोकिया 6 का सिंगल कोर स्कोर 665 आया और मल्टी कोर स्कोर 2861 आया, जो कि बहुत कम है। और नोकिया 6 डेली यूज की एप्स तो चला लेगा, लेकिन ये फोन बहुत ज्यादा तेज नहीं है और कभी कभार थोड़ा सा लैग या स्टटर हो सकता है। एक अच्छी बात यह है कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत कम फोन्स हैं जिनमें ड्यूल स्पीकर्स हों और कुछ फ्लैगशिप फोन्स जैसे कि S8, OnePlus 5 और Google Pixel में भी अभी तक ड्यूल स्पीकर्स नहीं हैं। कैमरा की बात करें तो नोकिया 6 के पीछे 16 मेगापिक्सल का सेंसर है और आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कैमरा की क्वालिटी एवरेज है, ना बहुत अच्छी ना बुरी। अच्छी लाइटिंग में पिक्चर्स बहुत शार्प होंगी और कलर रिप्रोडक्शन भी ठीक होगी। कैमरा में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है और लो लाइट में इमेजेस आराम से ब्लरी हो जाती हैं। इस फोन का सेल्फी शूटर नोकिया 5 वाला ही है और इसमें भी ऑटो फोकस है, लेकिन पिक्चर्स काफी सॉफ्ट होती हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई ब्यूटी फिल्टर लगा हुआ है। इसके साथ साथ कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। बैटरी की बात करें तो नोकिया 6 में 3000 mAh की बैटरी है। बैटरी लाइफ काफी एवरेज है और ये फोन फुल चार्ज पे एक दिन निकाल लेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग ना होने की वजह से एम्प्टी से फुल चार्ज होने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रोज रात को इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा और दिन के बीच में कम वक्त में कोई खास चार्जिंग नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल में नोकिया 6 उन लोगों के लिए है जो हाई परफॉर्मेंस से ज्यादा एक खूबसूरत और सॉलिड फोन चाहते हैं जो रोजमर्रा की बेसिक जरूरियात पूरी कर दे, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग और एप्स। मैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ और मेरे मुताबिक इस प्राइस रेंज में ये अब तक का सबसे खूबसूरत और पायदार फोन है। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो दिखने में फ्लैगशिप फोन जैसा लगे या अपने मेन फोन के साथ एक सेकंड फोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये फोन जरूर कंसिडर करें। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।